इस खत में उस धोखे, चीटिंग, फोर्जरी का सबूत है जो आज तक एक राज था। इसमें एक जेरॉक्स कॉपी है उस प्रोनोट की जिस पर आपने जाली दस्तखत करके 20,000 रुपए उधार लिए थे। याद आया? अब मैं इसे इस लेटर बॉक्स में डालने जा रहा हूँ। नहीं संपत, ऐसा मत करो। इस खत को लेटर बॉक्स में मत डालो। क्यों ना डालूं? मैं भी तो ऐसे ही गिड़गिड़ाया था तुम्हारे उस आदर्शवादी पति के सामने कि मुझे नौकरी से मत निकालो, लेकिन उसने मेरी नहीं सुनी। तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? संपत प्लीज ऐसा मत करो। मेरे पति। हाँ, पति, आदर्श की मूर्ति, आपके पति। आप देव की इस दास्तान को जब वो पढ़ेंगे तो उनके पांव तले की जमीन खसक जाएगी, उनका खून खौल उठेगा और वो अपने घर में छुपे हुए मुजरिम पर लानत बरसाएंगे, खुद पुलिस को फोन करेंगे और अपनी बीवी को गिरफ्तार करवाएंगे, मगर अपने उसूलों पर आंच नहीं आने देंगे। और मैं ये तमाशा दूर से देखूंगा और उनसे कहूंगा, राकेश बाबू, ये सौदा बहुत महंगा पड़ा आपको। बेचारी। शोभा, इतनी रात को क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसे लगा कि कहीं आवाज सी सुनाई दी, मैं देखने आ गई कि शायद कोई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? आधी रात को अगर ऐसी आवाज सुनाई दी तो मुझे क्यों नहीं जगाया? चलो बिस्तर में चलो। हो गया तुम्हें? सुबह सुबह कोई दूसरा काम नहीं है? चले लेटर बॉक्स देखने चलो। आज नए साल का पहला दिन है, पहला काम तो कोई और किया होता। सुबह सुबह ये सब नहीं पढ़ने दूंगी। चलो पहले नहा धो लो, नाश्ता करो, उसके बाद फिर। क्या हो गया तुम्हें शोभा? ठीक है बाबा, नहा धो लूंगा पहले। अरे मेरा खत तो दे दो। हेलो शोभा। माधवी, इतनी सुबह? मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई हूँ। तुम्हारे पति के दफ्तर में मुझे नौकरी मिल गई है। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। अपनी अच्छी खबर तो तुमने सुना दी, अब मेरी बुरी खबर तुम सुनो। क्या? हाँ माधवी, अब शायद हमारी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात है। इस घर को आग लग जाएगी। वो संपत का लिखा हुआ खत राकेश को मिल चुका है। अब कुछ ही पल में सब कुछ
सब कुछ राख हो जाएगा। मैं शायद खुदकुशी कर लूं। जब राकेश मेरी जाली दस्तखत देखेगा तो उसके बाद क्या होगा भगवान ही जाने। शोभा! शोभा, ये क्या है? क्या ये सच है? सच है? तुम ये गंदगी, ये कालक मेरे घर में रहकर मुझसे छुपाकर पालती रही? यू चीट, यू धोखेबाज! तुम मेरी बीवी होकर इतना संगीन जुर्म किया? मैं आपको पहले ही बताना चाह रही थी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ना मैं किसी को शक्ल दिखाने लायक रहा, ना किसी से निगाहें मिलाने के लायक। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ खाक में मिला दी तुमने। तुम कातिल हो शोभा। यू आर अ मर्डरस। मेरा कातिल। तुमने उस झूठे दस्तखत करके सिर्फ उस पैसे देने वाले को धोखा नहीं दिया, तुमने मेरा विश्वास, मेरी एग्जिस्टेंस को धोखा दिया है। मुझे तो खुदकुशी का मुकाम भी नहीं मिलेगा इस दुनिया में। अब सुनिए तो सही, मैंने ये क्यों किया? क्या सुनो? तुमने किया है ना। बस जब कोई झूठा मुजरिम मेरे पास आता था तो मैं उसके केस को हाथ तक नहीं लगाता था। मालूम है तुम्हें? मैं क्या जानता था, मेरे घर में एक मुजरिम पल रही है और वो भी मेरी बीवी है, जिसे मैंने सब कुछ दिया, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी। तुमने मेरे करियर के कोरे कागज पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। शोभा, आस्तीन का सांप भी वहां नहीं डसता जहां नागन बनकर तुमने डस लिया है। नहीं, ऐसा मत कहो। वो सब तो मैंने, तुम बीमार थे, तुम्हारी जान बचाने के लिए ही किया। शट अप! किस काम की वो जान जो मेरे असूलों के खून से रंगी हो? इससे तो अच्छा था तुम मुझे मर जाने देती। मैं पहाड़ था शोभा, पहाड़। मेरी तरफ देखने के लिए लोगों को सर उठाने पड़ते थे, लेकिन तुम्हारी एक जलील हरकत ने मुझे रास्ते का वो रोड़ा बना दिया है जो हर पांव तले रौंदा जाएगा। काश मैंने तुमसे शादी ना की होती। मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ। What for? You are a bloody criminal. तुम झूठी हो, कमीनी हो, तुम एक वेश्या से भी बदतर हो। वेश्या बेचती अपनी इज्जत, तुमने बेच दिया अपना ईमान, जो इज्जत से भी ज्यादा कीमती होता है। तुम एक मुजरिमी नहीं, गंदगी में पलने वाली एक घिनौनी घटिया। एक तो जुर्म करती हो, फिर उसे छुपाती हो, और ऊपर से रो धोकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती हो। काश मैं तुमको गिरफ्तार करा सकता, तुम्हें एक कड़ी से कड़ी सजा दिला सकता। तुमने मेरे घर को नर्क बना दिया है। जी चाहता है तुम्हारा गला घोट दूं। पहचान खोई हुई जुस्तजू को, तो पहचान अपनी उसी आबरू को, और आकाश छूने की उस आरज़ू को, और आकाश छूने की उस आरज़ू को, तो पहचान अपने उबलते लहू को, तू कर दे बगावत मुहूर्त सही है, तू औरत है पैरों की जूती नहीं है। भूल को माफ कर सकता हूं मैं, जुर्म को नहीं। जुर्म क्या है राकेश? किसी भी मुजरिम के कबूल करने पर वो जुर्म जुर्म नहीं रहता। किसी भी मुजरिम के अंदर पछतावे की भावना जागने पर वो जुर्म जुर्म नहीं रहता। अपनी पत्नी की जिस भूल को भूल समझना भूल गए हो तुम, वो भूल उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए की थी, ये भी भूल गए हो तुम। उस धोखे की मां जरूरत थी,
और वो जरूरत बहुत बड़ी थी। तुम्हारी पत्नी के लिए उसके मांग के सिंदूर का सवाल था, उसके मंगल सूत्र की मयाद खतरे में थी। धोखा तो बहुत मामूली बात है, ऐसे हालात में तो मर्डर भी जायज है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? कहने को तो बहुत कुछ कह सकता हूं, मगर एक बार फिर वही बात दोहराना चाहूंगा जो मैंने पहले कही थी। जिंदगी सिर्फ काला या सफेद नहीं है, इन दोनों की मिलावट से बने बहुत से रंगों का नाम ही जिंदगी है। प्रैक्टिकल बनकर जब सोचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि समझौता, एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस कितने जरूरी हैं। जीने के लिए उंगली उठाने से बेहतर है आशीर्वाद के लिए हाथ उठाना। जेल की कोठड़ी में धकेलने से बेहतर है दुश्मन को माफ करके उसे अपने सीने से लगाना। अरे थप्पड़ का जवाब तो थप्पड़ से बेवकूफ लोग देते हैं राकेश। इंसान तो वो है कि अगर थप्पड़ मार दिया तो माफी मांग ली, और अगर थप्पड़ खा लिया तो माफ कर दिया। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच माधवी? हाँ, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। मुझे सब मंजूर है माधवी। आज के बाद मेहनत से कमाओगे, मेहनत की कमाई खाओगे, सच को माँ और ईमान को बाप समझकर इन दोनों की सेवा करोगे। आवश्यकता चाहे कैसी भी हो, इस रास्ते से हटोगे नहीं। मुझे सब मंजूर है माधवी। शोभा के प्रोनोट या बाकी जो भी कागजात आपके पास हो वो अभी इसी वक्त मुझे दे दो। चलो, तुम्हारे लिए ये भी मंजूर है। अब मेरी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता है। मैं संपत को माफ कर दूं, उसे 5-7 हजार रुपए दे दूं और उसे नौकरी पे वापस रख दूं। अब कोई जरूरत नहीं है। ये लो, ओरिजिनल प्रोनोट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट संपत ने लौटा दिए हैं। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह देख लो। शुभ, ये तो कमाल हो गया। शुभ, मैं बच गया। वो संपत का बच्चा मुझसे डर गया, मैं बाल बाल बच गया। किसी ने सही कहा था, miracles do happen, चमत्कार भी होते हैं। शुभ देखो, शुभ, मैं बच गया। छोड़ो मुझे, बच गया। छोड़ दो मुझे। ये क्या बदतमीजी? छुओ मत। ऐसे लगता जैसे कोई जहरीला सांप डस रहा मुझे। शोभा, तुम्हें चुप रहो। काश मुझे ये शादी से पहले मालूम होता कि मैं पिता नाम के पिंजरे से निकलकर पति नाम के पिंजरे में कैद हो रही हूँ। ये घर तुम्हें पिंजरा रखता है? सिर्फ पिंजरा ही नहीं, ये घर जेल है, नर्क है, कसाई खाना है। ये क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ मैं। आज ही नींद से जागी हूँ मैं। आज ही मेरी समझ में आया है कि तुम मुझे सिर्फ एक कठपुतली समझते रहे हो, अस्तित्वहीन, बेवजूद। मगर ऐसा नहीं है। अब मुझे अपने आप को ढूंढना है, अपने आप को पहचानना है। मैं क्यों घुटती रही, क्यों तड़पती रही, क्यों डरती रही? इस जेल से मुझे आजाद होना है। यानी कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, आज, अभी, इसी वक्त। तुमने फैसला कर लिया है? बिल्कुल। तो इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, क्योंकि तुम जिंदगी भर अपने ही बारे में सोचते रहे और अब प्यार की मांग कर रहे हो। पति पत्नी मिलकर हम हो जाते हैं, ये तुमने कभी नहीं सोचा। मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरी पोजीशन, इसी में डूबे रहे तुम। मिस्टर राकेश, वो 20,000 का कर्ज मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए लिया जब तुम मौत की नींद सो रहे थे। दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो अपनी खुशी से अपने सुहाग और अपने प्यार की अर्थी उठते हुए देख सकती है? मैंने अपने लिए तो एक कौड़ी भी नहीं ली,
अपने ऊपर तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी गुलामी करती रही। ऐसा मत कहो शोभा, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? मिस्टर राकेश, क्या कभी तुमने ये सोचा कि औरत मर्द की अर्धांगिनी होती है, गाड़ी का दूसरा पहिया? राकेश, औरत देवी हो या ना हो, मगर दासी नहीं होती, पैर की जूती नहीं होती। वो तो भावना की भूखी है, कुर्बान हो जाती है, और आदमी सिर्फ तमाशा देखता है। मैं पूछती हूँ राकेश, क्या मैं तुम्हारा खरीदा हुआ कोई खिलौना हूं, या उस लेटर बॉक्स में रखा हुआ कोई खत जिसे फाइल करके तुम भूल जाओगे? क्या मैं इस घर को साफ सुथरा रखने के लिए खरीदा हुआ कोई गुलाम हूं? राकेश, जिस भगवान ने तुम्हें पैदा कर कर इस दुनिया में भेजा, जब तुम उसे नहीं पहचान पाए तो मुझे क्या खाक पहचानोगे? तुम सिर्फ पहचानते हो अपने अहम को, अपने ईगो को, और अपने अहम में तुम ये भी भूल गए कि पति पत्नी का एक और भी नाजुक रिश्ता होता है, औलाद का, बच्चे का। तुमने कभी नहीं सोचा कि एक औरत मां बनकर अपने अरमानों की झोली फूलों से भरना चाहती है, अपने घर के आंगन में ममता की गंगा बहाना चाहती है। मैंने तुम्हारी ये जिद भी पूरी की, मगर तुमने मेरी सारी उम्मीदों, सारी आकांक्षाओं पे पानी फेर दिया। मुझ जैसी पतिव्रता पत्नी को तुमने वेश्या कहा। धिक्कार है तुम पर। तुम सिर्फ अभिमानी ही नहीं, खुदगर्ज, जिद्दी और जलील हो। मेरे चले जाने के बाद इस घर की एक एक ईंट सदियों तक मेरी बर्दाश्त की कहानियां सुनाती रहेगी, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। आज अचानक ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं पूछती हूँ राकेश, आज तक तुमने कौन सी गाली नहीं दी मुझे, कौन सा जहर नहीं उगला? ये तुम थे जो कहते रहे, और ये मैं थी जो सुनती रही। यहाँ तक कि तुमने मेरे चरित्र पर भी शक किया, फिर भी मैं चुप रही। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं क्यों चुप हूँ, क्यों जलील हो रही हूँ, किस लिए, किसके लिए? तब मैंने जाके ये फैसला किया कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। कल्चर और मर्यादा का झूठा अर्थ समझ रखा था, वो भरम भी टूट गया। आसमान साफ हो गया और नई जागृति के सितारे जगमगाने लगे। मेरे इस फैसले पर तुम्हें कोई अफसोस होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे कभी कोई अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी याद नहीं करूंगी, जैसे कि तुम थे ही नहीं, जैसे कि आज मेरा नया जन्म हुआ हो। शोभा, मेरी समझ में नहीं आता तुम कह क्या रही हो? तुम समझोगे भी नहीं। आज मैंने ये महसूस किया कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हो, और एक अजनबी के साथ कोई कैसे रह सकता है? मैं तो नहीं रह सकती राकेश। शोभा, छोड़ी हुई औरत के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। मैं छोड़ी हुई औरत नहीं हूँ। मैं वो औरत हूँ जो पति के लिबास में एक ऐसे मर्द को छोड़ रही है जो लोहे से भी कठोर और कसाई से भी बदतर है। मुझसे इतनी नफरत? तुम इस तरह चली जाओगी तो मैं लोगों को जवाब क्या दूंगा? जवाब क्या दूंगा? कहते ना कुलटा थी, दुष्चरित्र थी, मैंने निकाल दिया, और मैं अपने आप को डिफेंड करने नहीं आऊंगी। देखो राकेश, तुम्हारे घर से जा रही हूँ, कुछ लेकर नहीं जा रही, चाहो तो तलाशी ले सकते हो। सिर्फ ये 2 कपड़े हैं जो पहनकर इस घर में आई थी। अगर लोक लाज का ख्याल ना होता तो ये 2 कपड़े भी यहीं फेंक जाती। शोभा, तुम इस तरह नहीं जा सकती हो। अगर कोशिश करोगी तो मैं तुम पर डाइवोर्स का मुकदमा कर दूंगा। तुम क्या मुकदमा चलाओगे? मुकदमा तो मैं चलाऊंगी, मैं तुम पर, मानहानि का, डेफोमेशन का, मेंटल टॉर्चर का और डाइवोर्स का। समझे? क्रिमिनल तुम हो जो बसाने की बजाय घर उजाड़ते हो। मर्डर तुम हो जो गृहस्थी का गला घोंटते हो। क्या हक है तुम्हें पति कहलाने का? क्या हक है तुम्हें शादी रचाने का? बोलो, क्या अधिकार है तुम्हें एक जीते जागते इंसान को परिंदा बनाकर उसके पर काटकर पिंजरे में कैद करने का? क्या मैंने किसी मशीन के पुर्जे से शादी की थी, या दीवार के किसी पत्थर से? बाहर मत जाओ, हंसो मत, ये मत करो, वो मत करो। कौन होते हो तुम मुझ पर पाबंदियां लगाने वाले? बोलो, खुदा हो तुम? कौन हो तुम? सिर्फ एक मामूली से इंसान हो, अपने ही जंजाल में फंसे रहो, खींचते रहो अपना चश्मा, मगर जिंदगी को तुम कभी करीब से नहीं देख पाओगे। तुम्हारे सारे रिवाज, असूल, तुम्हारी पाबंदियां, सबको तोड़ के जा रही हूं मैं। और एक बात अच्छी तरह समझ लो, आज के बाद मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।